Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about tense, its definition and also its type. टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है काल। अब डिफाइन करें टेंस को तो टेंस क्या होता है हमारा, तो होता है टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन, अब एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है हमारा वर्क डन। तो टेंस होता है हमारा, टेंस टेल्स द टाइम ऑफ वर्क डन। हिंदी में बताएं तो टेंस क्या होता है, हमें किसी कार्य के होने के समय को बताता है, वो हमारा टेंस होता है। कई बार पूछा जाता है कि टेंस क्या होता है, आप तो बच्चे जो होते हैं वो बताते हैं काल। काल टेंस नहीं होता, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। हिंदी मीनिंग है काल, ना कि इसकी डेफिनेशन है। जो टेंस की डेफिनेशन है वो ये है, टेंस tells the time of work done. For example, I eat food. ये हमारा टेंस का एग्जाम्पल है। इसमें काम आई के द्वारा काम हुआ है, खाना खाया गया है आई के द्वारा। आई ईट ए फूड, तो आई हमारा है सब्जेक्ट, ईट हमारा आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम रीड्स द बुक। अब राम हमारा सब्जेक्ट है, राम के द्वारा क्या काम हुआ है, पढ़ना। तो यहाँ भी एक्शन डन है सब्जेक्ट के द्वारा। जब एक्शन डन होता है मतलब कोई कार्य होता है सब्जेक्ट के द्वारा, तो वो टेंस का वाक्य होता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। वो जो सेंटेंस होता है हमारा टेंस का नहीं होता है। जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सेंटेंस की, टेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। When action is done by subject, there is a tense in the sentence. जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा, टेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा, जैसे ये सेंटेंस है राम रीड्स द बुक, ये हमारा टेंस का सेंटेंस है। जो ये लाइन है इसका मतलब यही है, जब हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य होता है तो वो सेंटेंस जो होता है हमारा टेंस का होता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ सेंटेंस के अंदर तो हमारा वो सेंटेंस जो होता है वो टेंस का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे जो सेंटेंसेज हैं ये टेंस के ही हैं। राम सोता है, राम स्लीप्स, राम के द्वारा कोई काम हुआ है, हमारा राम सब्जेक्ट है यहाँ पे। वह कपड़े धोती है, तो सी वॉशेज द क्लोथ्स। तो इस सेंटेंस के अंदर भी हमारा सी जो है इस सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कपड़े धोए गए हैं। ठीक है, कपड़े हैं वो सी के द्वारा धोए गए हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर भी हमारा टेंस है। अब हम देखते हैं जिस सेंटेंस में टेंस हमारा प्रेजेंट नहीं होता। अब तक जो हमने सेंटेंसेज किए थे उनमें सभी में सेंटेंसेज में हमारा टेंस प्रेजेंट था। सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया गया था, उसके द्वारा कोई एक्शन डन हुआ था। लेकिन अब जो सेंटेंस बता रहे हैं उनमें हमारा सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। द फॉलोइंग sentences which are given below there are no tense in the sentences। इन सेंटेंस के अंदर टेंस प्रेजेंट नहीं है। जैसे अभी हमने किया था कि राम सोता है, राम सोता है, इस सेंटेंस के अंदर राम सोता है, राम स्लीप्स। तो इसके में जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, और राम क्या कर रहा है, सो रहा है, तो एक्शन डन है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये टेंस का है। अब जैसे देखें हम, राम सोया हुआ है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई टेंस प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, अब राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, वो सोया हुआ है, खुद ही सोया हुआ है, तो राम अस्लीप, राम सोया हुआ है। ये जो सभी सेंटेंसेज हैं इन सब के अंदर हमारा टेंस प्रेजेंट नहीं है, ये सभी सिंपल सेंटेंसेज हैं हमारे। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, वह खड़ा हुआ है,
ही इज स्टैंडिंग, वह बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग, घर सजाया हुआ है। हाउस इज डेकोरेटेड। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वह घर सजाता है, तो ये हमारा जो सेंटेंस होता वो टेंस का सेंटेंस होता। लेकिन इनमें सब जो सेंटेंस हैं, इनमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। इन सब में क्या है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन डन नहीं है, इसलिए ये सभी सिंपल सेंटेंसेज हैं हमारे। अब टेंस, टेंस जो होता है वो होता है टाइम प्लस वर्क, टाइम और वर्क। टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। हमारे जो टेंस के सेंटेंस होते हैं उसमें टाइम और हमारा वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग। टाइम जो होता है, टाइम में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है टाइम जो अभी चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? तो टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस, द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन, जो मतलब अब समय जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। व्हाट इज़ पास्ट टेंस? भूतकाल इसका हिंदी मीनिंग होता है। व्हाट इज़ पास्ट टेंस? तो टाइम विच हैड गोन, जो जा चुका है, जो समय बीत चुका है, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो भविष्य काल। और व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस? द टाइम विच विल कम, जो समय आएगा। अब टेंस में हमारा टेंस जो होता है वो टाइम प्लस वर्क। अब टाइम के अकॉर्डिंग तो हमारे 3 टाइप पार्ट्स हो गए। अब एक्शन, या तो हम वर्क बोल सकते हैं या एक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो टेंस होते हैं वो इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस। सेकंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस, फोर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब ये हमारे सभी एक्शन, एक्शन मीन्स दैट कार्य के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे 4 पार्ट्स। अब इंडेफिनेट जो टेंस होता है, व्हाट इज़ इंडेफिनेट टेंस? तो इंडेफिनेट टेंस जो होता है हमारा, इसके बारे में वी हैव नो आइडियाज़ अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम। तो जो हमारा इंडेफिनेट टेंस होता है उसके बारे में हमारा कोई आइडिया, हमारे कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं कि जो टाइम है उसकी लेंथ और ड्यूरेशन कितनी है। नो टाइम इज फिक्स्ड, इसके अंदर टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। अगर हिंदी में बोले हम, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है वो हमारे इंडेफिनेट टेंस होते हैं। आई प्ले क्रिकेट, ये हमारा इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब इसमें नहीं पता कौन सा टाइम है, उस टाइम की ड्यूरेशन है वो कितनी है, कितने समय तक वो खेला है। तो इंडेफिनेट टेंस में हमारी जो ड्यूरेशन होती है, वो लेंथ होती है टाइम की, वो हमें पता नहीं होती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वर्क विच इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। जो कार्य होता है कंटिन्यूअस टेंस में वो हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब चल रहा है लगातार, कंटिन्यू, तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट हमारी टाइप है परफेक्ट टेंस। तो व्हाट इज़ परफेक्ट टेंस? तो वर्क विच हैव कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो चुका है, मतलब 100% कंप्लीट हो चुका है, वो जो टेंस होता है वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, 100% पूरा हो चुका है, ये कार्य है यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ये जो होता है हमारा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिल के बना होता है। वर्क विच हैव कंप्लीटेड एंड नाउ इट इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। तो क्या होता है, जो कार्य हमारा पूरा हो चुका है और अब भी चल रहा है। गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, अब भी काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, जारी है, वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग,
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सुबह से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें इसका अन्य एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो हमारे टेंस होते हैं वो टाइम और वर्क दोनों से मिलकर बने होते हैं। टाइम और वर्क दोनों से मिलकर हमारा जो टेंस है वो बनता है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारे 3 पार्ट्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्क के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप्स थे वो 4 थे, इंडेफिनिट टेंस, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे हमारा टाइम प्लस वर्क, टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस, तो देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसकी 4 टाइप होती हैं, एज इट इज़, पास्ट टेंस, एज इट इज़, फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमारी फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 टाइप्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ अब हमारी जो टाइप्स हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा फर्स्ट फ्यूचर की टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अब हमारा प्रेजेंट है ये तो टाइम है और परफेक्ट है वो हमारा क्या है, वर्क है। ये सभी किससे मिलके बने हुए हैं, टाइम और वर्क से, मतलब काम के समय को बता रहे हैं, ये हमारे टेंस है। ठीक है, एज इट इज़ प्रेजेंट टाइम है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा वर्क है।